Hello my dear students, welcome to my channel Srolia Classes. Students, today I am going to discuss a very important point, exterior angles. Okay, so let's start the topic, exterior angles. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल्स में आज हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. ठीक है, तो हम बात करेंगे इन ए पॉलीगन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है और कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का मेज़र कितना होता है वो हमें देखना है. और थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन. किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, तो इसको हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉलीगन ड्रॉ करते हैं. तो जैसे कि हमने यहाँ पर 4 पॉलीगन्स को ड्रॉ किया है. फर्स्ट वन इज़ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, सेकेंड इज़ पॉलीगन ऑफ 4 साइड, थर्ड वन इज़ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स एंड लास्ट वन इज़ पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स. तो देखिए यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट टाइप के पॉलीगन को ड्रॉ किया है. ठीक है, अब देखिए हम इनके एक्सटीरियर एंगल को बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेज़र करेंगे. तो देखिए हमने इस ट्रायंगल में फर्स्ट पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल को मेज़र किया बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज़ 125 एंड इफ़ वी मेज़र this angle we find that this exterior angle is 125 and we measure the angle this is 110. तो देखिए हम तीनों एंगल को बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेज़र करते हैं. तो देखिए हमें क्या फाइंड होता है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 360 डिग्री. तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री. अब देखिए, अब हम इसमें चेक करते हैं. यहाँ पर हमने एक दूसरा पॉलीगन लिया है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4 है. तो इसमें भी हम सबसे पहले एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं 4 साइड्स का. उसके बाद हम क्या करते हैं, साइड CD को एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल बना देते हैं. यहाँ पर साइड DA को एक्सटेंड करके यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना देते हैं. साइड AB को एक्सटेंड करते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बना देते हैं. और साइड BC को एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बना देते हैं. तो कितना एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, 4 एक्सटीरियर एंगल बन जाता है. अब हमें क्या करना होता है, इन 4 एक्सटीरियर एंगल को बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेज़र करना होता है. तो देखिए जब हम इनको मेज़र करते हैं प्रोटेक्टर से तो ये एंगल कितना आता है, 100 डिग्री. ये वाला एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री आता है और ये वाला 80 डिग्री का आता है और ये वाला 70 डिग्री का आता है. तो देखिए जब हम इन 4 एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, हमें फाइंड होता है चारों का सम 360 डिग्री. इट मीन्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री. तो देखिए हमने यहाँ पर भी ट्रायंगल के केस में भी कितना था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के केस में भी कितना था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री. इसके बाद हम पेंटागन में भी चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमने एक पेंटागन को ड्रॉ किया है. इस पेंटागन में हमने क्या किया है, CD को एक्सटेंड करके यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाया. DE को एक्सटेंड करके बाहर यहाँ पर हमने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया. इसके बाद हमने EA को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. AB साइड को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. तो देखिए पेंटागन में कितने एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, 5 एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे. अब देखिए इन 5 एक्सटीरियर एंगल को जब हम बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेज़र करते हैं तो यहाँ पर ये 5 का मेज़रमेंट कितना आता है, 70 आता है, 65 आता है, 90, 55 एंड 80.
अब हम इन पांचों एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो इन 5 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं। देखिए एक पॉलीगन में जिसमें कितना साइड है 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक 6 साइड का पॉलीगन है, हेक्सागोन है। इसमें हमने क्या किया है, CD को एक्सटेंड करके यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाया। इसमें कितना एक्सटीरियर एंगल बनेगा 6 एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ओके, देखिए ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एक्सटीरियर एंगल बनता है, पेंटागन में 5 एक्सटीरियर एंगल बनता है, हेक्सागोन में कितना बनता है एक्सटीरियर एंगल 6। ओके, तो देखिए हेक्सागोन के हमने 6 एंगल को बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मेज़र किया। तो हमने फाइंड यहाँ पर क्या फाइंड किया, देखिए एक हमें कितना मिलता है एक्सटीरियर एंगल 40, एक हमें 75 मिलता है, एक 80 मिलता है, एक 30 मिलता है, एक 70 मिलता है और एक 65 मिलता है। अब देखिए इन 6 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो इन सभी का सम कितना आता है 360 डिग्री। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 केस लिए थे, 4 डिफरेंट टाइप के पॉलीगन लिए थे। इन डिफरेंट टाइप के पॉलीगन में हमने क्या फाइंड किया, हमने ये देखा द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 इन एवरी पॉलीगन। तो देखिए जितने भी पॉलीगन होते हैं, चाहे उसमें 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, कितना भी साइड है, उनकी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप समझ लीजिए क्या होगा, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कितने भी किसी भी हम पॉलीगन को ले सकते हैं, चाहे उसमें एक्सटीरियर एंगल 5 बनते हैं, चाहे उसमें 6 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, चाहे उसमें 10 बनते हैं, चाहे उसमें 100 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, कितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे लेकिन सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। ओके, सबको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए अब बात करते हैं, देखिए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किस में बात करेंगे, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं और सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे यहाँ पर, तो रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका मेज़र उनको हम कैसे मेज़र करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन बनाया। तो देखिए आप सभी जानते हैं स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमने 3 साइड्स का क्या बनाया, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो देखिए इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑल एक्सटीरियर एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर। तो देखिए आपको पता है रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सब इक्वल मेजर के होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेगुलर पॉलीगन बनाया जिसमें 3 साइड्स हैं और इसके तीनों एक्सटीरियर एंगल को हमने मेज़र करके देखा। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल को जब हम इसका मेज़र करके देखेंगे तो कितना आएगा 120, 120 एंड 120। तो याद रखिएगा जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो सभी रेगुलर पॉलीगन्स में एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमने क्या बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट इज रेगुलर पॉलीगन है। ओके, तो देखिए तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप सभी जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अब देखिए इस 360 डिग्री को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में। तो कितना होगा, ईच पार्ट विल बी 120 डिग्री। तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 120 डिग्री। ओके, तो याद रखिएगा मेज़र ऑफ एक्सटीरियर एंगल
कैसे फाइंड करते हैं? 360 को किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ एंगल्स से। जैसे ट्रायंगल में कितना नंबर ऑफ एंगल्स बनता है? नंबर ऑफ एंगल्स कितना बनेगा इसमें? ट्रायंगल में 3 बनेगा ना। तो ठीक है, 3 तीनों इक्वल होंगे तो 360 को 3 इक्वल पार्ट में करेंगे डिवाइड, तो 120 होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक 4 साइड का क्या बनाते हैं? रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स क्या होता है, हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल बनाया। यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, एक यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा और एक इधर एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। अब हमें चेक करना है ये चारों एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। इनका मेजरमेंट हमें देखना कितना कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए इस 360 डिग्री को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4, क्योंकि 4 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे यहाँ पर। तो इसको हम मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 360 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 है ना, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू मिलेगा हमें? 90 डिग्री। इट मीन्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर हमने एक पेंटागन का एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले एक हम रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। साइड को एक्सटेंड करके क्या बनाते हैं? एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। तो इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? 5। अब देखिए रेगुलर पेंटागन है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? सभी इक्वल होंगे। तो देखिए याद रखिएगा, रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, और साइड भी इक्वल होती हैं। तो याद रखिएगा तीनों पॉइंट क्या होते हैं? सेम। साइड भी इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगन में, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ओके, और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 5 साइड, इसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर पेंटागन, ओके। तो देखिए हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन कितना होता है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या पता है, हम सभी जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो फिक्स होता है, सभी पॉलीगन के लिए फिक्स होता है। तो देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए इस 360 डिग्री को हमें कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो इसको हम 360 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना फाइंड होगा हमें? 72 डिग्री। इट मीन्स एवरी एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पेंटागन इज 72 डिग्री, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें फाइंड करना होता है एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस में फाइंड करते हैं? रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, तो उसमें हम एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? देखिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 को किससे डिवाइड करते हैं? n से। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो देखिए जितना भी पॉलीगन में साइड होता है, नंबर ऑफ साइड गिवन होता है, साइड से हम 360 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या फाइंड हो जाता है इस फॉर्मूले से? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। जो भी एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है वो हमें फाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है मतलब हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड है? 10 साइड है, ठीक है। 10 साइड है तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे इनके प्लेस पर। तो देखिए द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 36 डिग्री। तो देखिए ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 10 साइड होती हैं तो उसमें
एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 36 डिग्री के होते हैं। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है, देयर आर 20 साइड इन ए रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड है, 20 साइड्स हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रेगुलर। रेगुलर का मीनिंग क्या है, उसमें सभी कितने, देखिए 20 साइड है तो उसमें 20 क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे, उसमें 20 क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। 20 साइड है, 20 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, 20 ही इंटीरियर एंगल होंगे। ओके, और देखिए सभी इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। सभी एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। ओके, तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सिंस नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 20। तो देखिए पॉलीगन में कितना साइड है, 20 साइड है। ओके, चलिए देखिए देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, आप सभी जानते हैं जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 360 होता है। चाहे वो पेंटागन है, हेक्सागन है, या फिर ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी है, ठीक है। सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है जिसमें 20 साइड है। तो उस 20 साइड में उसमें एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 20 ही होंगे, ठीक है। 20 एक्सटीरियर एंगल होंगे, उन 20 का सबका सम कितना होगा, 360 होगा। ओके, अब देखिए हमें फाइंड करना है हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 360 को 20 पार्ट में डिवाइड करना होगा, n से डिवाइड करना होगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड से। तो देखिए 360 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर होगा यहाँ पर, 18। इट मीन्स उसमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, 18 डिग्री होगा। उसमें 20 एक्सटीरियर एंगल होंगे और सभी की वैल्यू क्या होगी, 18 होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन ऑफ 20 साइड इज 18 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ऐसा पॉलीगन, ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें 20 साइड होती हैं, तो उसमें सभी एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 18 डिग्री के होते हैं। ओके, नाउ दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। देखिए इस असाइनमेंट में हमने 2 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच यूजिंग रूलर एंड प्रोटेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करना है, ठीक है। किसकी हेल्प से करना है आपको ड्रॉ, रूलर एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। आपको उसका साइड कितना रखना है, 5 सेंटीमीटर, सभी साइड 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। और सेकंड असाइनमेंट क्या है, देखिए इसे भी देख लीजिए। ए रेगुलर पॉलीगन हैज़ 12 साइड। एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं। तो देखिए 12 साइड है तो उसमें 12 एक्सटीरियर एंगल होंगे, 12 ही इंटीरियर एंगल होंगे, और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए ए रेगुलर पॉलीगन हैज़ 12 साइड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो उसका हमें क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है 360 डिग्री है, और 360 डिग्री को जब आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा। तो हाँ, हमें क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 360 को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए अब एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ लीजिए, दूसरा फॉर्मूला, इन ए रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, पॉलीगन कैसा होना चाहिए, रेगुलर। नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए 360 को किससे डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखिए जो भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन होता है, ठीक है, तो उस एक्सटीरियर एंगल से हम क्या करते हैं, 360 को डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या फाइंड हो जाता है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जैसे अभी जानते हैं आप, अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था ट्रायंगल का,
देखिए ट्राइंगल, देखिए ये रेगुलर क्या है, पॉलीगन है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे, 360 को किससे डिवाइड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 36, तो नंबर ऑफ साइड इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो सेकंड एग्जांपल में इसमें हमें साइड फाइंड करनी है। तो साइड देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है। सपोज हमें साइड गिवन नहीं है, हमें केवल क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 360 को किससे डिवाइड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा कितना होता है 36। तो यहाँ पर ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ साइड को। तो इसमें साइड कितना होगा 4। जैसे अब इसमें देख लेते हैं पेंटागन में, यहाँ पर एक रेगुलर हमारे पास पॉलीगन गिवन है जिसमें नंबर ऑफ साइड कितना गिवन है। देखिए साइड हमें फाइंड करना है, नंबर वो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना गिवन है 72 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 360 डिग्री को किससे डिवाइड करना है, एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड। तो देखिए 72 5 जा कितना होता है 360। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करते हैं, 360 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 360 को डिवाइड करते हैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से। ठीक है, चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में क्या क्या है, देखिए इससे हम क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 360 को, नहीं ये तो फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का है। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं, और 360 को अगर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ साइड आ जाता है। ठीक है, चलिए देखें ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये भी 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल। 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नंबर ऑफ साइड। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इन ए रेगुलर पॉलीगन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 36 डिग्री। एक हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 36 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन, पॉलीगन में कितना साइड है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले सिंस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 36, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमें 36 गिवन है। ठीक है, तो देखिए रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें सारे एक्सटीरियर एंगल 36 36 36 ही होंगे, सभी एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे 36 ही होंगे। तो उसमें कितना साइड है हमें देखना है। तो देखिए नंबर ऑफ साइड को कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ साइड 360 को किससे डिवाइड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 360 को नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 36, 360 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना फाइंड होगा यहाँ पर 10। इट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा पॉलीगन में 10 होगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा असाइनमेंट है ये। देखिए इस असाइनमेंट को आपको करना है। इस असाइनमेंट में क्या है देखिए इसको समझ लीजिए। फॉर द रेगुलर पॉलीगन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। फिल द टेबल, तो ये टेबल हमें फिल करना है किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें नंबर ऑफ साइड गिवन है 3, नंबर ऑफ साइड कितना गिवन है 3, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। देखिए अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड 3 है तो उसमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपको यहाँ पर फिल करना है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद नंबर ऑफ साइड कितना गिवन है यहाँ पर 4, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होता है उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा यहाँ पर फिल करना है। उसमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा यहाँ पर फिल करना है। तो ये आपको पूरा टेबल फिल करना है। ओके, दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर यू। आप देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बुक का NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना, फाइंड मेजर ऑफ एक्स। इस डायग्राम में क्या है, देखिए ये हमारे पास एक पॉलीगन गिवन है, रेगुलर तो नहीं है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर होता तो इसके एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये पॉलीगन गिवन है, आपको क्या करना है, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है।
तो देखिए आप सभी जानते हैं, देखिए द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। आप देखिए चाहे हम कोई भी पॉलीगन लेते हैं, चाहे वो रेगुलर है या इरेगुलर है, चाहे वो 3 साइड्स में है, 4 साइड्स में, कुछ भी है, कैसा भी पॉलीगन है, उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सम ऑफ 90, 50, 110 एंड x, इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में सम ऑफ x 90, 50 एंड 110 किसके इक्वल होगा, 360 की डिग्री, 360 के इक्वल होगा। क्यों होगा, वाई, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 250 इजिकल टू 360। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना फाइंड हो जाएगा, 110। ठीक है, 250 को इधर राइट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 360 में से, तो कितना होगा 110। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 110। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इस एक्टिविटी को समझते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, टेक ए रेगुलर हेक्सागोन। तो हमारे पास यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोन गिवन है। ठीक है, ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। तो देखिए रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसका मतलब रेगुलर वर्ड यूज हुआ है इसमें। रेगुलर का मतलब क्या होता है, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, रेगुलर वर्ड यूज हुआ है इसमें, तो सभी इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर वर्ड इसमें यूज हुआ तो सभी एक्सटीरियर एंगल भी इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो देखिए इसमें जो एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर हैं, इन सब का सम क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं चाहे कोई भी पॉलीगन है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इट मीन्स द सम ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, आप देखिए सेकंड पे देखते हैं, इज एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू पी इजिकल टू क्यू इजिकल टू आर। तो देखिए आपको बताना है क्या ये सभी इक्वल हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये क्या सभी इक्वल हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर बिल्कुल इक्वल हैं। हाँ यस, इसका आंसर क्या होगा, यस एक्स वाई जेड पी क्यू आर इक्वल। क्यों होंगे, बिकॉज दीज आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो देखिए रेगुलर हेक्सागोन के सभी एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ओके, अब देखिए थर्ड देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच। देखिए हमें बताना मेजर कितना होगा ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का मेज़र क्या होगा। तो हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है, ये तो फिक्स होता है। अब देखिए ये 360 कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो इससे हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 6 जा 36 और ये 0 तो 60। तो इट मीन्स सभी एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, 60 60 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 360 को हम किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब देखिए आपको बताना है नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है आपको ईच इंटीरियर एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको समझना है हमेशा, देखिए यहाँ पर कितने वर्टेक्स हैं, इसमें 6 वर्टेक्स हैं। देखिए ऐसे समझिए आप इसको, इस रेगुलर हेक्सागोन में कितना वर्टेक्स है, 6 वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये और ये, तो 6 वर्टेक्स है। और देखिए हर एक वर्टेक्स पर क्या है, एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। इस वर्टेक्स पर भी ए क्या है, इंटीरियर एंगल, आर क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इस वर्टेक्स पर ए क्या है, इंटीरियर एंगल, एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और इस पॉइंट पर देखिए ए इंटीरियर एंगल है और वाई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस वर्टेक्स पर देखिए
ए क्या होगा इंटीरियर एंगल और जेड क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए हर एक वर्टेक्स पर क्या होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर का पेयर होता है। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो याद रखिएगा हर एक वर्टेक्स पर जो दो एंगल होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है हमेशा। याद रखिए इस पॉइंट को। इन दोनों वर्टेक्स पर जो दो एंगल बनते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, इन दोनों को क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, और दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता है हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 है, अभी आपने फाइंड किया 60 है। तो देखिए सब जब बाहर का एंगल 60 है तो अंदर का एंगल कितना होगा 120 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है ना, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो बाहर कितना है 60, तो अंदर कितना होगा इंटीरियर एंगल कितना होगा 120। तो इट मीन्स व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 120। इसे कैसे फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 180 माइनस वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 180 में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, तो वैल्यू कितना होगा 120। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है हमें देख लीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर ए रेगुलर ऑक्टागन। तो देखिए जो हमने यहाँ पर ये एक्टिविटी की है उसे हमें रिपीट करना है रेगुलर ऑक्टागन के लिए, और फिर से रिपीट करना है रेगुलर 20 कोण के लिए। तो रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है जिसमें 8 साइड होती हैं, और रेगुलर 20 कोण क्या होता है जिसमें 20 साइड होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर हेक्सागोन के लिए किया है, क्या क्या किया है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो ऐसे ही हमें इसके रेगुलर ऑक्टागोन के लिए ये क्वेश्चन फाइंड करना है इसका आंसर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, किसके लिए रेगुलर ऑक्टागोन में। ठीक है, तो ये कितना क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन का आंसर हमें किसके लिए फाइंड करना है, रेगुलर ऑक्टागोन के लिए और रेगुलर 20 कोण के लिए। ओके, सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये लास्ट एग्जांपल है, इसे भी समझ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए आपको क्या गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कितना एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। तो देखिए इसमें हमें साइड बताना है, नंबर ऑफ साइड कितना है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ पर टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है, ये आपको पता है। अब देखिए ये 360 डिग्री को आपने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसको आपने 45 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया है ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 45, देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 8। इट मीन्स कितने एक्सटीरियर एंगल हैं 8 एक्सटीरियर एंगल हैं। तो देखिए जितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं उतनी ही साइड होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10 द पॉलीगन हैज़ 8 साइड। ओके, समझ में आया सबको। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट बता सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।